नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास खबरें। आज की 50 बड़ी खबरें जिनका सीधा असर आपके रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। देश, दुनिया, सरकार, तकनीक, मौसम और आपकी जेब से जुड़ी सभी ताज़ा अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की पहली बड़ी खबर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपनी नई मौद्रिक नीति का ऐलान किया, जिसमें महंगाई को काबू में करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरों में बदलाव किया गया है। कृषि मंत्रालय ने एक नई फसल बीमा योजना शुरू की है, जो किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और बाजार में उतार चढ़ाव से अपनी फसल की रक्षा करने में मदद करेगी। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। अब जो यात्री रेलवे काउंटर से टिकट खरीदते हैं, वे उसे ऑनलाइन भी रद्द कर सकते हैं। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि स्टेशन के आरक्षण केंद्रों पर भीड़ भी कम होगी। भारत अपने साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए कदम उठा रहा है, ताकि बढ़ते साइबर खतरों से बचाव हो सके और एक सुरक्षित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बने। भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में एक नई फंडिंग लहर देखने को मिल रही है, जिसमें निवेशक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में रुचि दिखा रहे हैं। भारतीय सरकार क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग को रेगुलेट करने की योजना बना रही है, ताकि डिजिटल मुद्राओं से जुड़े खतरों को कम किया जा सके और सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ किया जा सके। भारतीय रेलवे ने कई मार्गों पर उच्च गति वाली ट्रेनों की शुरुआत की है, जिससे यात्रा समय में कमी आएगी और यात्रियों को एक आरामदायक सफर मिलेगा। सरकार ने अपने स्मार्ट सिटी मिशन का विस्तार किया है, जिसमें नए शहरों को शामिल किया गया है, ताकि शहरी विकास और डिजिटल अवसंरचना को बढ़ावा दिया जा सके। अब अगर आप यहां तक देख रहे हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के हिसार में हिसार से अयोध्या के बीच चलने वाली फ्लाइट्स का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने रेवाड़ी बाईपास परियोजना और 90 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की आधारशिला भी रखी। सरकार की डिजिटल इंडिया पहल ने गति पकड़ ली है, जिसमें कई नई डिजिटल सेवाएं और प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए हैं, ताकि शासन को सरल और लोगों तक संसाधन पहुंचाए जा सके। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि भारत 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स नई दिल्ली में आयोजित करेगा, जो देश में खेलों के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पुष्टि की है कि मानसून ने केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु के दक्षिणी राज्यों में जल्दी प्रवेश किया है, जिससे किसानों को राहत मिली है। भारत के कई विश्वविद्यालयों ने वैश्विक रैंकिंग में स्थान प्राप्त किया है, जिसमें IIT बॉम्बे और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रमुख स्थान पर हैं। इसरो ने अपने आगामी चंद्र मिशन की तैयारी तेज कर दी है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के नए क्षेत्रों की खोज करना और भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर भारतीय सरकार ने कारीगरों और बुनकरों को बेहतर संसाधन और वैश्विक बाजार प्रदान करने के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया। दिल्ली में इस महीने के अंत से पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, 477 फ्यूल स्टेशनों पर लगे कैमरे। कृषि मंत्रालय ने अब किसानों को कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। इससे समय, श्रम और पानी तीनों की बचत होगी। भारत सरकार जल्द ही वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत देशवासियों का पूरा हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा। इलाज आसान, समय कम। IT विभाग ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न पोर्टल और भी यूजर फ्रेंडली बना दिया है। अब टैक्स भरने में कम समय और कम दस्तावेज लगेंगे, खासकर मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत। शिक्षा मंत्रालय ने एक नया AI लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिससे स्कूल और कॉलेज के छात्र अपनी जरूरत के हिसाब से पढ़ाई कर सकेंगे। यह एप्लीकेशन पूरी तरह मुफ्त रहेगा। सरकार ने स्टार्टअप इंडिया डिजिटल बूस्ट नामक योजना शुरू की है, जिसमें AI, ग्रीन टेक और हेल्थ टेक से जुड़े स्टार्टअप्स को 2000 करोड़ का फंड दिया जाएगा। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह के शीर्ष पर कलश स्थापित कर दिया गया है, जिससे मंदिर के शिखर का कार्य पूरा हो गया है। अब आपको डेबिट कार्ड या बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं। अगर आपके पास रुपे क्रेडिट कार्ड है, तो आप उससे भी सीधे UPI पेमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब आपका पैसा तुरंत कटेगा आपके क्रेडिट कार्ड से, लेकिन पेमेंट UPI के जरिए होगा। 15 अप्रैल से इंडिगो की सभी उड़ानें IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल की जगह टर्मिनल 1 से संचालित होंगी। यात्रियों को इस बदलाव के बारे में सूचित किया गया है। योगी सरकार ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने प्रदेश में 100 क्विंटल से ऊपर गेहूं बेचने पर भी किसानों को वेरिफिकेशन से छूट दे दी है। देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक SBI ने रिजर्व बैंक की नीतिगत रेपो रेट में कटौती का लाभ अपने ग्राहकों को देते हुए अपनी उधारी दर में 0.25% की कटौती की है।
इस कटौती के बाद SBI के मौजूदा और नए उधार लेने वाले ग्राहकों दोनों के लिए कर्ज लेना सस्ता हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चौकसी को बेल्जियम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भारत सरकार ने उसके प्रत्यर्पण की मांग की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कालीघाट स्काई वॉक का उद्घाटन किया और कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना की। तो ये थी आज की सबसे बड़ी 50 खबरें, सीधे, सरल और आपके काम की। अब आपसे एक सवाल, आज की कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया? कमेंट में जरूर बताइए। नमस्कार।